ठीक है, ओप्पो A1 की है और इसमें पेस्टेड आईसी होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले टीन को निकालेंगे इसकी, और टीन को निकालने का भी एक प्रोसेस होता है। इसका हमें क्या करना है, सीपीयू निकालना है ना, पेस्टेड आईसी है, कैसे निकालना है, कैसे रिवॉल्व करना है, कैसे लगाना है, कैसे बैठाना है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है रिवॉल्विंग करने में, दिक्कत कहाँ होती है, सेट डेड क्यों हो जाता है, सेट रिवॉल्व करने के बाद ऑन क्यों नहीं होता, वो सारा प्रोसेस हम इसके अंदर जानेंगे, है ना। सबसे पहले तो इसकी टीन निकालने में लोग डैमेज कर देते हैं, तो पहले हम देखेंगे इसको निकालने के दो तरीके। तो पहले आज हम एक ही तरीका देखेंगे किस तरीके से इसको हम बिल्कुल सेफली निकाल सकते हैं, और अगर कटर से निकालना है तो बिल्कुल सेफ कटर से कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, एसएमडी से निकालेंगे ना, और हम बात करते जाएंगे और निकालते जाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले इस तरह का हम लेंगे टूल, और इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप जब नया मार्केट से लेते हैं ना, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये जो है ये बिल्कुल नोकीला होता है ना, और बहुत पतला होता है। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में जब आप साफ करेंगे ना, तो ये क्या होता है, कट जाता है ना, नीचे की ट्रैक सीपीयू से जो डैमेज हो जाती है, सीपीयू एमएमसी के बीच की, इसकी वजह से कट जाता है। हालांकि उससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा इस तरह का टूल रखेंगे आईसी उठाने के लिए, है ना। इसमें भी कई क्वालिटी आती है, वो सारी चीजें हम बताएंगे, है ना, कौन सी क्वालिटी कौन सी कंपनी लेनी है। और पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टीन को निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, टीन को निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे पीपीडी का, और सोल्डिंग को जो रखेंगे हम, उस सोल्डिंग को रखेंगे हम मिनिमम 400, बल्कि 410 20 इस तरह का जो है हम इसके अंदर टेम्परेचर रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए जो कंपनी रांगा यूज करती है यहाँ पे, पीपीडी जो कंपनी जो रांगा यूज करती है इसको फिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 280 डिग्री का रांगा होता है। तो 280 डिग्री रांगा हो गया। अब हम एसएमडी से अगर 300 डिग्री का रांगा देंगे तो ये मेल्ट होगा, लेकिन फिर भी मेल्ट नहीं होगा। क्यों मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि 280 डिग्री जो है ना, 300 डिग्री तो आपका ये ले लेगा, और उसके बाद जो बोर्ड है इसको हीट होने में भी कुछ टेम्परेचर चाहिए। तो लगभग 350 का टेम्परेचर आप इसके ऊपर जब देंगे तब ये टीन आप निकाल पाएंगे एसएमडी से। लेकिन अब अगर 350 का टेम्परेचर आप देते हैं इसको निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपकी सीपीयू है या एमएमसी है या आसपास की जो आईसी है, वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, उसका बॉल ड्राई हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब हम सीपीयू रिबॉल करेंगे तो पता लगा सीपीयू रिबॉल करने के बाद फोन हमारा स्टक हो गया ऑन करने पर, और फिर हमें एमएमसी भी रिबॉल करनी पड़ती है। तो हम इसको टेम्परेचर इतना कम देंगे जिससे कि सीपीयू या एमएमसी का जो बॉल है ना वो ड्राई ना हो। अगर एमएमसी निकालना हो तो सीपीयू ड्राई ना हो, सीपीयू निकालना हो तो एमएमसी ड्राई ना हो। तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा इसको 300 अंडर, 300 या 280 डिग्री जिस पर हम इसको निकालेंगे। तो वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे कि पहले ये जो रागा यूज हुआ है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जो डिसोल्डिंग सोल्डिंग वायर यूज हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको पहले कम करेंगे 280 डिग्री से 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जीआर वैल्यू कम है, जैसे 250 की जीआर वैल्यू है, और जीआर वैल्यू आपने अगर 250 की जगह अगर 180 उस पर डाल दिया, तो 250 की जगह 180 हो जाएगा ना। जीआर वैल्यू 250 है, अगर 180 की लाइन आपने डाली तो हो जाएगा कितना, 180, यानी ज्यादा पर कम जो है भारी पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ जो है पीपीडी की जो कैपेसिटी है, जो बोर्ड की जो कैपेसिटी है वो 280, और हम देंगे 180, तो 280 भी 180 ही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए दो तरीका है, एक तो हम पीपीडी को इस तरह से लगा लें, लेकिन इस तरह से लगाने में क्या दिक्कत है कि अगर यहाँ अगर कहीं होल हुआ है, टीन के अंदर क्या होता है जगह जगह आप देखते हैं कि होल होता है, अगर यहाँ होल हुआ तो ये पीपीडी सीधे अंदर चली जाएगी। तो हम पीपीडी को ऐसे यूज ना करके इसको हम सोल्डिंग में डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए, सोल्डिंग का टेम्परेचर हमने ले लिया है, बीट को हम एक बार क्लीन करेंगे, और क्लीन करते ही ध्यान रखें, जैसे ही क्लीन किया, क्लीन करने के बाद फौरन हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो सोल्डिंग के ऊपर हमारा कार्बन आ जाएगा ना। और हम यूज करेंगे फ्लक्स का, तो हम इसके अंदर देंगे फ्लक्स।
तो चारों तरफ पहले हम फ्लैग कर देंगे इसके। देखिए, इसको लगाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोल्डिंग आयरन को मदरबोर्ड पे घिसना नहीं है ना। इसको धीरे-धीरे हम रगड़ेंगे और यहाँ से धीरे-धीरे देखेंगे कि हमारा धागा अप्लाई होता जाएगा, पीपीडी जो है, वो अप्लाई होती जाएगी। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए ना, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए फ़ोन, तो इसी नंबर पर, जिस नंबर से लिंक भेजा है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि उस नंबर पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, तो यहीं पर आप व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, जब बोर्ड को हम टाइट करें तो बहुत ध्यान से स्टैंड में अगर लगाएं तो इतना ध्यान से लगाएं कि हम जो है इसको ज़्यादा टाइट ना करें, वरना बोर्ड बैंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो मेटल का यूज़ करेंगे, अभी जो मैंने यूज़ किया है स्टैंड, वो स्टैंड ये यूज़ किया है, देखिए ये वाला, ठीक है? तो अभी हम मेटल वाला स्टैंड यूज़ करते हैं। देखिए, अभी हम ये वाला स्टैंड यूज़ कर रहे हैं। क्या है कि इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर थोड़ा-सा पकड़ आप कमज़ोर भी रखेंगे तो ये पकड़े हुए रहेगा, और आपको बस क्या करना है, इसको पकड़ना है स्टैंड में, बोर्ड को। इतना टाइट नहीं करना है कि जब आप हिट मारें तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बोर्ड जो है ना बैंड हो जाएगा, फिर सेट हो जाएगा आपका डेड। तो हमें बोर्ड को बहुत हिसाब से टाइट करना है ना। चलिए, तो कोई एक नुक्कड़ हम पकड़ लेंगे निकालने के लिए। तो अभी हम इस नुक्कड़ से निकालेंगे इसको, या तो फिर इस नुक्कड़ से निकालते हैं। चलिए, यहीं से निकालते हैं इसको। ठीक है, अब इसको निकालने से पहले ध्यान दें आप लोग, एसएमडी का जो हम यूज करेंगे वो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें ब्लेड लगा के इसको उठाना है, और ब्लेड इतना ही लगाना है कि ब्लेड अंदर ना जाए, वरना कोई कंपोनेंट डैमेज कर देगा। तो हमें ब्लेड से सिर्फ इसके लॉक को पकड़ना है नीचे से। कब? जब हीट हो जाए तब। जब हीट होगा, यहाँ मेल्ट होगा, तो हम धीरे से ब्लेड हल्का सा अंदर डालेंगे, ब्लेड की नोक, और धीरे से उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं उठेगा वो।
अब यहाँ जब मेल्ट हो गया ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसएमडी को थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा और इसको हल्के से उठाए रहना पड़ेगा। हल्के हाथ से जोर दिए रहेंगे ऊपर की तरफ ब्लेड को, और धीरे धीरे एसएमडी के एयर को हम तिखा करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वही एसएमडी इधर बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, उठना शुरू हो जाएगा। और जिस साइड का उठना शुरू हो जाए उसी साइड से हम इसको उठाते हुए आगे तक जाएंगे। याद रखें, जहां से हम ब्लेड लगाएंगे हीटिंग हमारी और आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि जब आगे तक हीटिंग जाएगी तभी वहां से हमारी टीन जो है ऊपर की तरफ उठेगी। चलिए हम एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो 300 सेट करते हैं और एयर हमारा 50 है। जरूरत पड़ी तो हम एयर बढ़ाएंगे, हीटिंग नहीं बढ़ाएंगे। याद रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम एयर बढ़ाएंगे, हीटिंग नहीं बढ़ाएंगे। और एसएमडी को हम एक ही पोर्शन में रखेंगे नहीं, याद रखें एसएमडी को हम थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। अब देखिए, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, कोई राइट हैंडेड होता है। मैं राइट हैंडेड हूं इसलिए मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ूंगा इसको उठाने के लिए। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप राइट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जैसा आपको सेटेबल लगे, जैसे भी आपको लगे कि काम करना चाहिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही रखें। बाद में क्या है, आप तरीका चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका एक्सपीरियंस आपके तरीकों को चेंज कराएगा और उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी आपको उसी तरीके पर अमल करना है जो तरीका मैंने आपको बताया है। बाकी एक्सपीरियंस आपको जो है ना वो चेंज कराता रहेगा आपके तरीके को। ठीक है, तो एयर में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ना, 300 हीटिंग है, एयर में बढ़ा रहा हूँ, 50 है तो मैंने कर दिया इसको 60। देखिए, काम में ये सब काम क्या है ना, ये सब में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी आपने की ना तो ये काम बिगड़ जाएगा। और अगर काम बिगड़ा ना तो सारी की सारी जल्दबाजी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। और जो काम आपका 1.5 घंटे में होना था, आप आधे घंटे के चक्कर में उसको कई दिन आपने लगा दिया जो है। ठीक है, देखिए ये पकड़ में आ गई हमारी। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्लेड को तुरंत ना हटाए, थोड़ा सा ठंडा होने देना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ब्लेड को लेकर के। और अब ब्लेड जो हमने वहां लगाया था, अब ब्लेड हम लगाएंगे थोड़ा सा और आगे। देखिए, जब निकलना शुरू होगा ना तो बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, अब हम अभी और आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा हमने ब्लेड रखा है, अगर छोड़ देंगे तो फिर वापस से जाकर पकड़ लेगा ये। तो रांगा ठंडा होने तक, सोल्डिंग ठंडा होने तक हम इसको पकड़े रहेंगे। अभी हमने छोड़ दिया,
अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पकड़ेंगे और धीरे धीरे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाए रहेंगे और धीरे धीरे हम असेंबली को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपको इसमें ना रांगा मेल्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि कहाँ तक हमें असेंबली चलानी चाहिए, और अब चलाते जाएंगे। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने अच्छे से घुमा लिया इसको। देखिए, बहुत आराम से, अगर बहुत ज़्यादा उठा के रखेंगे, आप सोचेंगे कि टीन को जितना ज़ोर से उठाएंगे उतना आसानी होगी, नहीं, बिल्कुल हल्के से टीन को उठाना ऊपर की तरफ। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें ना बीच में भी लॉक होगा। देखिए, हम इसे हटा के देखते हैं। देखिए, इसमें यहाँ भी लॉक है, ये देखिए अंदर की तरफ। कोई बात नहीं, वहाँ तो हमने रांगा नहीं लगाया, लेकिन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब वो कैसे पॉसिबल है, हमें ऊपर से ये कॉपर की जो आप प्लेट देख रहे हैं ना, कॉपर की जो उस पर टेप लगी हुई है, जब उसे हटाएंगे तभी अंदर का जो लॉक है वो छोड़ेगा ना। देखिए, यूट्यूब वगैरह पर आप देखते होंगे, ये तुरंत असेंबली उठाया, तुरंत ब्लेड लगाया और तुरंत काटा, है ना। और 1 मिनट के अंदर अंदर सीपीयू एमएमसी सब कुछ रिवॉल्व करके सेट को ऑन करके दिखा दिया, है ना। तो ऐसा ऐसा होता नहीं है ना। यही है जो रियल आपको दिख रहा है, जो टाइमिंग लग रही है, यही इसकी टाइमिंग है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है आपके हीटिंग के हिसाब से। हीटिंग आप चेंज करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, लेकिन जल्दी का काम जानते हैं गड़बड़ है। और हीटिंग हमारी 300 है, एयर 60 है। चलिए, पूरी टीन निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं फंस रहा है, तो हम देखेंगे वापस में आके कहाँ फंस रहा है। ये शायद यहाँ फंस रहा होगा। ठीक है, तो एक लॉक हमें और दिख रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको, वही फंस रहा है। देखिए, ये वाला लॉक है, तो ये जो है फंस रहा है यहाँ। थोड़ा सा ग्लू इसको काट लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ नहीं हिट मारेंगे अंदर की तरफ, हम सिर्फ बाहर की तरफ हिट लगाएंगे और अंदर का खुद ब खुद जो है छोड़ देगा ये।
अब पेस्ट दे देते हैं। देखिए छोड़ दिया, अंदर की तरफ हमने हीट नहीं लगाया ना, तो थोड़ा थोड़ा कहीं लॉक हो रहा है, तो जहां जहां लॉक हो रहा है वहां से हम थोड़ा सा हीट देंगे और ये जो है छोड़ देगा। देखिए आपको कभी कभी लगेगा कि आसानी से निकल रहा है और आप इसे खींच देंगे ना, टीन ऊपर आ चुकी है, लेकिन इसे आप खींचेंगे नहीं, आप हिट करके ही निकालेंगे इसे। चलिए तो हम सीपीयू निकालेंगे, क्योंकि एमएमसी बड़ी आसानी से निकल जाती है और काम भी उसका बड़ा आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम सीपीयू ही निकालेंगे। अच्छा आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, टाइम देखते हैं 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड, उसके बाद सीधे क्या करते हैं यहाँ से उठा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपकी एसएमडी बदलेगी, टाइमिंग बदल जाएगी, एयर बदलेगा, टाइमिंग बदल जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। बस आप अपने से, आपको अपने एसएमडी पर जो एक्सपीरियंस है, आप अपने एसएमडी से जो काम कर रहे हैं, जितनी देर में आप सीपीयू उठाते हैं उतनी ही देर में इसे उठाएंगे, ना कि सेकंड देखेंगे आप। तो आपको सेकंड और मिनट के हिसाब से काम नहीं करना है। चलिए अभी हम टेम्परेचर करेंगे 250 और एयर रखेंगे 50, क्योंकि हमें ग्लू काटना है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे और जब ग्लू कट करेंगे हम, तो ये कंपोनेंट हिल जाएगा ना, तो कंपोनेंट मेल्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम 250 का टेम्परेचर रखेंगे। चलिए तो पहले हम इसका ग्लू काटते हैं। अब ग्लू काटने में आपसे ट्रैक कट जाएगी, तो ट्रैक ना कटे उसके लिए हम लास्ट में आपसे बात करेंगे। अभी बस ये समझिए कि बहुत हल्के हाथ से आपको इसको यूज करना है। इसका ग्लू थोड़ा सा हार्ड होता है ना, और दूसरे ग्लू के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड होता है। अब इसे काटते क्यों हैं, इसको बिना काटे भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमें कंपोनेंट को अलग करना होता है सीपीयू से, या जो भी आईसी हो पेस्टेड, तो हमें क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अगर अलग नहीं करेंगे और आईसी निकालेंगे तो सीधे क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम टेप का इस्तेमाल करेंगे, और आप चाहे तो इस पर सिक्का भी रख सकते हैं, या जो टीन हमने निकाली है उस टीन से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ऐसे देखिए, इस तरह से आप इसको भी कवर कर सकते हैं। क्या ये कवर कर लेने से ड्राई नहीं होगा, और हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ड्राई हो गया तो हमें सिलिकॉन करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा, और क्या। तो हम देखेंगे कि हमारा टूल जो है किस साइड से जा सकता है आसानी से। अगर दिक्कत हो तो हमें कुछ कंपोनेंट रास्ते से हटाने पड़ सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास रास्ता है, कोई मसला नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे इसे 330 हीटिंग को। 350-60 पर लोग निकालते हैं, सही नहीं है। 330 रखेंगे, बस एयर बढ़ा देंगे हम। एयर हम 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एसएमडी को याद रखें, एसएमडी को आपको 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रोकना है, सीपीयू को ऊपर इसको हिलाते जाना है, थोड़ा 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 हिलाते जाना है। और स्पीड में ये नहीं होना चाहिए कि बस वो हिलाते गए इस तरह से, देखिए ये नहीं होना चाहिए स्पीड, है ना। ये होनी चाहिए एसएमडी से आईसी के दरमियान की जो दूरी है वो आधा इंच से कम होनी चाहिए, आधा इंच से कम होनी चाहिए। और हम देखेंगे कि ये हमारा मेल्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारा मेल्ट हो रहा है, और जब ये चारों तरफ का मेल्ट होने लगे तो आप समझ जाइए कि नीचे का भी बॉल जो है मेल्ट हो गया होगा। तो हम थोड़ा सा इसको डाल के देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आराम से आएगा। इसमें मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, आपको ज़ोर से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ आपको इसको अंदर तक लेके जाना है ना।
देखिए बहुत आराम से, जितनी देर में आप नॉर्मल सीपी उठाते हैं उतनी ही देर में इसको उठाना है। आपको सेकंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, कितना सेकंड कितना यार, हीटिंग कम रखिए, निकालिए, देखिए 99% सेट आपका सक्सेस होगा, 98 99% सेट सक्सेस होगा। बस आपको क्या करना है, हीटिंग कम रखना है, उसकी जगह एयर को बढ़ा लीजिए आप भर के। ठीक है, अब प्रोसेस की बारी आती है इसकी। इसको क्या करना है, इसको करना ये है कि सबसे पहले हम यहां देंगे पेस्ट। अब पेस्ट देने के बाद इस बिट को हम क्लीन करेंगे, अगर इस पर रांगा है तो इसको क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद, ठीक है, क्लीन करने के बाद फौरन हम इस पैड पर रखेंगे। फौरन ये हमने बिट को क्लीन कर लिया है और फौरन हमने इस पर जो है रख दिया। ठीक है, टेम्परेचर जो हमने रखा है अभी जो लिया है टेम्परेचर, वो लिया है 350। हम देखेंगे अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, वरना 350 पर ही चलेंगे हम। तो सबसे पहले हल्के हाथ से जितना भी राना आ जाए सबको पहले उठा लीजिए आप। बिल्कुल हल्के हाथ से। ठीक है, अब इसे हम कॉटन की मदद से क्लीन करेंगे। देखिए यहाँ हमारा कॉटन बर्फ से अच्छा काम करता है। अब कॉटन से साफ हमने करने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर अब हमें पीपीडी अप्लाई करनी है। देखिए बहुत सारे तरीके आप यूट्यूब पर भी देखेंगे और अपने अपने सबके तरीके होते हैं ना, जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से वो काम करता है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप अपना सकते हैं, आप हमारा तरीका ले सकते हैं, यूट्यूब पर किसी दूसरे का तरीका ले सकते हैं, मर्जी आपकी। मकसद है काम को सही तरीके से करना। ठीक है, तो हमने पीपीडी अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे और पहले सारे बॉल पर ना पीपीडी अप्लाई कर लेंगे। देखिए अभी तक हमने ग्लू साफ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है और आपको भी नहीं करना है। अभी ग्लू का साफ करने का काम नहीं है। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ हमें इसकी जो बॉल है ना उस पर ध्यान देना है, उसका टेम्परेचर को कम करना है। कितने लोग हैं, 22 लोग। ठीक है मैं भेज रहा हूँ। चलिए, तो हमने क्लीन कर दिया, पीपीडी अप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे दिख रहा है कि लास्ट की जो बॉलें हैं ना वहाँ पीपीडी अप्लाई नहीं हुआ। ये जो लास्ट की बॉल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बॉल ज्यादा जाती है हमारी एमएमसी के बगल वाली। तो इस बॉल का बहुत खास तौर से हम ख्याल करेंगे। अभी देखिए इसके अंदर कोई भी प्रिंट हमारी नहीं निकली है ना, जबकि ग्लू हार्ड है इसका दूसरे के मुकाबले, लेकिन अभी कोई भी प्रिंट हमारी निकली नहीं है। अब देखिए यहाँ जो सोल्डिंग का टेम्परेचर है ना वो इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो ये प्रिंट बस सिर्फ आपको जो है ना पीपीडी लगाने में ही इसकी कुछ प्रिंटें चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी देखिए सोल्डिंग के ऊपर हमारा रांगा दिख रहा होगा आपको ना, इस रांगा को हम साफ करेंगे, बिल्कुल हटा लेंगे और यहाँ पेस्ट अप्लाई कर लेंगे हम।
तो हमने बिट को साफ कर लिया सोल्डिंग के, और उसके बाद देखिए ये बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको। अब हम सीधे इसको रखेंगे और धीरे से, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे मसाज करते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से पहले जितना भी बॉल है ना, जितने भी बॉल पर रंगा है, कोशिश करेंगे जितना आ जाए उसको उठा लेंगे। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे कंपोनेंट में जब टच होता है ना ये, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंपोनेंट में जब टच होता है तो कुछ कंपोनेंट आ जाते हैं हमारे। कोशिश करें जो जहां से निकाले वहां लगा दें, और सीपीयू निकालने से पहले एक बार बल्कि फोटो ले सकते हैं तो फोटो ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई रजिस्टर निकल जाने की वजह से हमारे सेट में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या निकला है ना। कुछ लोग सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं, वो कहते हैं सर हमारे में रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आ गई, स्टक हो रहा है, रिबूट हो रहा है, तो बहुत सारी दिक्कत वो बयान करते हैं। तो वो दिक्कतें कहाँ से आती है मैं आपको बता दूं। इस तरह साफ करने में कुछ रजिस्टर जो है ना, कुछ कंपोनेंट चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और पता नहीं होता आपको कि वो कहाँ का हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह आप देखेंगे खाली है। देखिए यहाँ पहले से नहीं है, यहाँ पहले से नहीं है, तो क्या होता है कि अब ये वाला निकल गया है तो आपको पता नहीं चलेगा कि जब ये निकला है तो भाई ये था कि नहीं था। तो पहले से आप फोटो ले लेंगे तो आपको पता रहेगा। देखिए कुछ मॉडल ऐसे आते हैं ना, आप चाह के भी उसे बचा नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि दो बॉल आपस में यहाँ से शॉर्ट हो गई है ना, हालांकि इंटरनल शॉर्ट ही होता है ये, लेकिन ऊपर से प्रिंट चली जाती है। तो किसी किसी मॉडल में ना आप देखेंगे पूरी की पूरी प्रिंट चली जाती है, जबकि सावधानी से करेंगे तब भी। तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है कि वो प्रिंट ना जाए, हम उसके लिए भी आपको आगे बताएंगे ना कि उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। फिर से कॉटन का यूज करेंगे। क्लीनिंग का बहुत ध्यान देंगे। अगर हम बार बार इसको क्लीन नहीं करेंगे तो हम समझ में नहीं पाएंगे आसानी से कि हमें कहाँ सोल्डिंग चलाना है और कहाँ नहीं चलाना है। अब इसे साफ करने वाले एसएमडी से भी साफ करते हैं और गुटविक से भी साफ करते हैं सोल्डिंग लगा करके। तो हम अभी तक सोल्डिंग का ही यूज करेंगे। फिर से पेस्ट देंगे और अब हम टेम्परेचर को करेंगे 370। सोल्डिंग का जो टेम्परेचर है उसे करेंगे 370, और हम यहाँ से थोड़ा सा जोर देंगे पहले के मुकाबले, है ना, पहले के मुकाबले थोड़ा सा जोर देंगे और देखेंगे कि इससे हमारी कोई प्रिंट जा तो नहीं रही है। अगर प्रिंट जाएगी तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। जाने से मतलब ये घिस तो नहीं रही हमारी प्रिंट, क्योंकि बहुत सारे सेटों में ना गुटविक से ही सारी क्लीनिंग हो जाएगी। आपका जो पेस्ट है ना गुटविक से ही साफ हो जाएगा, आपको सोल्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से जो है क्लीनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहले हमें इसी से देखना पड़ेगा। अगर क्लीनिंग हो रही है तो ठीक, और नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरा तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। पहले एक बार फिर से हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम सोल्डिंग का पहले डायरेक्ट यूज करेंगे, और अगर हमें लगा कि दिक्कत है तब हम एसएमडी का यूज करेंगे। तो सोल्डिंग में अभी हमने 370 रखा है, और ध्यान दें कि सोल्डिंग लगाने से पहले पेस्ट जरूरी है, और पेस्ट हो सके तो हमें बार बार देना पड़ेगा। यानी पेस्ट हिट होने के बाद फिर से पेस्ट हटाना होगा और दूसरा पेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेस्ट आपने नहीं लगाई तो पक्का फाइनल ये प्रिंट घिस जाएंगे, है ना। और हम यही बिट यूज करेंगे, चौड़ी वाली जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉर्मल सोल्डिंग है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जमीन से बिल्कुल सोल्डिंग थोड़ी खड़ी करके, है ना। देखिए पहले हमें कहीं से जगह बनानी पड़ेगी ना। जैसे मान लीजिए यहाँ का हमने ग्लू साफ कर लिया, ये अब यहाँ का जब ग्लू साफ कर दिया है तो अब यहाँ से ही हम पूरी क्लीनिंग चलेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं यहीं से लेकर के चलेंगे। और बहुत हल्के हाथ से, अगर यहाँ आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया सोल्डिंग का जल्दी के लिए, आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए,
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रिंट गिर जाएगी, याद रखिएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है मुझे इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़े, लेकिन मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर मैं बढ़ाऊँ तो साफ कर लूँगा, प्रिंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रिंट चला जाएगा ना। तो ध्यान रखें कि टेम्परेचर जो है ना, वो आप बढ़ाएं नहीं, थोड़ा सा समय ले लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि कम टेम्परेचर पर आप काम जबरदस्ती करिए, जबरदस्ती भी नहीं करना है काम को। आपको जब लगे कि हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो हीटिंग की रिक्वायरमेंट आप बढ़ा दीजिए। हालांकि सोल्डिंग हमारी थोड़ी फंस रही है, मतलब मुझे थोड़ी सी हीटिंग और चाहिए, लेकिन अभी हम इसी को चलाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पेस्ट कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा सा पेस्ट देंगे। देखिए, पेस्ट कम हुआ नहीं कि प्रिंट घिसना शुरू कर देगा। और जहां आप देखिए, जहां आप कंपोनेंट के पास पहुंचे, थोड़ा आराम से काम करें ना। देखिए, ये हमने वापस से लगा दिया, निकल गया था। ठीक है, फिर से क्लीन करेंगे इसे हम। देखिए, पेस्ट हीट हो जाने के बाद ना, जब हीट हो जाता है कायदे से, तो फिर उससे आप काम की उम्मीद मत रखिए। आपको फ्लैक्स फिर से जो है हटाना पड़ेगा ना। देखिए, एक एक रजिस्टर देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गया ना, इसे हम छुड़ाएंगे, अभी नहीं। अभी पहले काम कर लेंगे, जो काम हम कर रहे हैं पहले उसे कर लेंगे। वो कंपोनेंट हमारा सेफ है, वो कहीं जाएगा नहीं। तो जो सेफ है उसको हम अभी सेफ रहने देंगे। टेम्परेचर हमने 10 और बढ़ा दिया सोल्डिंग का, मतलब 70 से 80 कर दिया है। और बहुत हल्के हाथ से ना, जोर बिल्कुल नहीं देना, बस उतना जितने से ग्लू आपका जो है निकल जाए। आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं ना, लगता बहुत आसान है आप लोगों को, बस ये खोला, फटाफट बनाया, और वही देख करके आप सीधे चालू सेट पर काम कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि आप हमेशा के लिए सोच लेते हैं कि आपके बस की बात नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बिना सीखे ये आसान भी नहीं है। और कुछ लोगों के अंदर लगन होती है, वो ट्रेनिंग भी नहीं लेते और काम करने भी लगते हैं।
तो अब इतनी लगन सबके अंदर तो मिलेगी नहीं। तो हम एमएमसी के बगल में जो ग्लू है उसे भी हम जो है साफ कर लेंगे। चलिए थोड़ा क्लीन भी करते चलेंगे ना, वरना मेरे से भी ट्रैक निकल सकती है। अगर हम इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ट्रैक मेरे से भी निकल सकती है। क्या है कि एसी चल रही है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ गया ना। एसी असल में चल रही है ना, वरना इतने टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर पर काम हो जाता। तो मौसम का भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपको काम करने में। अब आपके यहाँ क्या टेम्परेचर है, मौसम का थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। जैसे केरला कर्नाटक में जो है थोड़ा कम हीटिंग पर भी काम हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस पॉइंट है, ये चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में कोई बताने वाला नहीं है ना। केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम भी होगा तो चलेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपका काम कितने टेम्परेचर में हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप। और जहाँ सर्दी होती है, जैसे मेघालय के हमारे एक स्टूडेंट है, तो उनके लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दें जो कि दिखाया जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर और इतनी देर में निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वही टेम्परेचर वही होगा जितना उनके में उतना ही आप में, सेम एसएमडी, सेम मॉडल, सेम कंपनी, सेम खर्चा। लेकिन क्या होगा कि इलाका बदल जाने से मौसम बदल जाएगा। जब मौसम बदलेगा तो आपके काम में जो है ना वो फर्क हो जाएगा। जैसे पंखा चला के कुछ लोग सोल्डिंग नहीं चला पाते हैं, मैं कहता हूँ कि वही सोल्डिंग दूसरे के यहाँ बिना पंखे में चल रहा है, अरे पंखे में चल रहा है, और आपके यहाँ बिना पंखे के नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि बात आती है मौसम की। जब मौसम बदलेगा तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में छूट गया है साफ करते वक्त, उसी की क्लीनिंग कर रहे हैं। चलिए हम साफ करके देखते हैं कहाँ कहाँ छूटा है, फिर उसी हिसाब से हम जो है काम करेंगे।
चलिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा और मुझे भी दिख रहा है। अगर दिखेगा नहीं तो क्लीन करने में परेशानी आएगी। चलिए थोड़ा गुटवी का यूज करेंगे हम। हेटिंग करेंगे इसको 400। अब जो बाकी का है ना ग्लू, वो हमारा इसी से साफ होगा ना। चलिए आप देखिए कि एक ट्रैक यहाँ पे हमारी घूम गई है ये। आपको दिख रही है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रैक घूम गई है, तो इसे हम सीधा कर लेंगे वापस से और ये हो गई हमारी सीधी। तो जो बच सकती है उसे हम बचा लेंगे, उसको नोचने की कोशिश नहीं करेंगे ना। ठीक है, अब गुटविक से हम इसे फाइनल करेंगे। उसके लिए गुटविक को थोड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि गुटविक का हमारे जो है कुछ पीपीडी आ गया है, तो जिसकी वजह से हमें साफ करने में ना, डिसोल्ड करने में दिक्कत होगी। देखिए पेस्केट का काम करना है खास तौर से, आप थोड़ा समय लगता है ना, ये इतना समय का काम नहीं था, लेकिन क्या है कि मुझे समझाना भी है, बताना भी है, और टेम्परेचर और हीटिंग और टाइमिंग वही रखना है जिस चीज जो हमें आपको सिखाना है। वरना अगर मुझे इसको करना हो बिना आपको बताए और सिखाए, तो ये जो है टाइमिंग जो है ना, जो 100% है वो 25% में सॉल्व हो जाए। चलिए तो कोई भी प्रिंट इसकी गई नहीं है, सारी की सारी प्रिंट इसकी जो है बची हुई है। अब कहीं कहीं ग्लू देख रहे हैं आप, इसको ब्लेड से भी साफ कर सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ की दिक्कतें थी वो सब दूर हो गई और ये हो गया बिल्कुल क्लीन। ठीक है, तो हम सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, देख लेते हैं सीपीयू कहाँ है। पहले सीपीयू पहले ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि सीपीयू तो हमने निकाला, कहाँ गया पता नहीं। तो पहले हमें सीपीयू को ढूंढना पड़ेगा। सीपीयू गया कहाँ।
सीपीयू कहाँ चला गया? अरे सीपीयू तो यही होना चाहिए। अच्छा, ये नीचे चिपका, इसके स्टैंड के नीचे चिपका था। चलिए अब देखिए क्या होता है। इसको साफ करने के दो तरीके हैं। एक, हम टिश्यू पेपर अच्छा यूज करें। हालांकि मेरे पास अच्छा नहीं है, वो खत्म हो गया, बहुत अच्छा टिश्यू पेपर था। टिश्यू पेपर अच्छा यूज करेंगे तो बिना इसको पकड़े भी हम साफ कर सकते हैं। दूसरा, हम एक हाथ से चिमटी से इसको पकड़ लें और दूसरे हाथ से सोल्डिंग से इसे साफ करें। और तीसरा ये है कि आप देखिए, ये जो स्टैंड देख रहे हैं आप, इस स्टैंड में जगह होती है, तो हम इस स्टैंड में रखेंगे तो ये जो है लॉक हो जाएगा। इसमें नहीं हुआ तो हम देखते हैं दूसरे वाले में। चलिए, तो अब इसमें क्या थोड़ा सा प्ले होगा ना, लेकिन हम जो है, अब दूसरा एक हमारे पास स्टैंड है जो पहले दिखाया था, उस स्टैंड में हम इसे फंसा सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे दिखाएंगे अपने स्टैंड में फंसा के नहीं। अब टेम्परेचर हम करेंगे 300। ध्यान रखें, यहाँ टेम्परेचर 300 करेंगे, वरना हमारी आईसी जो है ना, वो फाइनल जो है ना, वो अपने असली मकाम पर पहुंच जाएगी, है ना, अगर ज़्यादा रखेंगे तो। और यहाँ भी वही करेंगे, हल्के हाथ से पहले जो आ जाए उसे उठा लेंगे। हम इसकी वीडियो आप लोग को देंगे, घबराइएगा नहीं ना, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा जो चीज़ें मिस हुई होगी। तो अब हम गुटविक से उठाएंगे। अब इसे हम क्लीन करेंगे कॉटन से। अब यहाँ पीपीडी और पेस्ट दोनों का यूज करेंगे हम। तो पीपीडी और फ्लेक्स दोनों ले लिया हमने। टेम्परेचर हमारा 300 ही रहेगा। लगेगी जरूरत तो हम 10-20 बढ़ा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। चलिए अब इसे हम साफ करते हैं सोल्डिंग से ही। अब देखिए क्या करते हैं, सोल्डिंग जो लोग चलाते हैं ना, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। सीपीयू पर आपको धीरे नहीं चलाना है ना, इस पर जो है थोड़ा सा फास्ट चलाने की प्रैक्टिस आपको करना है। अब जैसे मुझे चलाना हो तो मैं क्या करूंगा, या तो चिमटी से आईसी को ऊपर से पकड़ लूंगा, या हम साइड से पकड़ लेंगे। चलिए मैं ऊपर से ही रखता हूं, और अब मेरी स्पीड आप देखिएगा। अब स्पीड क्यों रखना है, क्योंकि इसके नीचे कंपोनेंट होते हैं आईसी के अंदर, जहां साफ कर इसके नीचे कंपोनेंट लगे होते हैं, वो ड्राई हो सकते हैं, जिससे कि आपका सीपीयू खराब हो सकता है देर करने में। ठीक है, तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा भी देंगे ना, तो हमें दिक्कत नहीं होगी सोल्डिंग का, लेकिन अगर स्लो काम करेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। हल्का सा रख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। देखिए जितनी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ना, इतनी डिटेल आपको तो नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। और दूसरों को, कम से कम आप लोगों के माध्यम से दूसरों को यूट्यूब पर ये नॉलेज मिल जाएगी इतनी। देखिए क्या है ना, कुछ लोग काम, कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि ज्यादातर लोग हैं काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, और उनका काम सक्सेस भी होता है, लेकिन आप देखेंगे ना, उनका काम तरीके से नहीं होता। कमाल सिर्फ सक्सेस करना नहीं है, कमाल उसको तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर आप तरीके से नहीं करेंगे ना, तो हर सेट को सक्सेस नहीं कर पाएंगे, और किसी किसी सेट में फंसेंगे इतना ऐसा,
ऐसा फंसेंगे कि फिर वो आदमी को जो कहते हैं ना नानी याद आ जाना, वो किस्सा हो जाएगा। और तरीके से काम करेंगे ना तो बहुत कम चांस है कहीं फंसने का आपके। इसीलिए काम करिए तो तरीके से करिए, भले थोड़ा ही समय लग जाए आपको। अब हम इसे क्लीन करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ जो है हमें ज़रूरत है। तो हमारे पास दो तरह का काटन है, थोड़ा सा रफ यूज़ हो चुका है, तो पहले हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि कचरा है इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा साफ कॉटन यूज़ करेंगे। देखिए कॉटन कोई कॉस्टली चीज़ नहीं आती है ना, इसको बचा लेने में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बचा लेंगे आप, लेकिन किसी चीज़ का फिजूल खर्च ना हो और कम यूज में कम चीज़ें, अगर आपकी कुछ चीज़ें बच जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, भले ये उसकी कीमत हो चाहे ना हो। चलिए हम गुडविक का थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे अभी। देखिए सोल्डिंग, देखिए मैं फास्ट चला रहा हूँ ना, तो आपको भी जो है फास्ट ही चलाना है। चलिए मुझे लगता है क्लीन हो गया है। फाइनल में कॉटन बिल्कुल साफ लेंगे हम। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ बॉल जो है, ये देख रहे हैं कि कुछ कार्बन दिख रहा है यहाँ, और यहाँ चमकदार बॉल दिख रही है। तो अब ये जो चमकदार बॉल है इस पर तो बॉल बन जाएगी, लेकिन इस पर बॉल टिकेगी नहीं, क्योंकि इस पर अभी कार्बन है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा ना। अब आगे का जो प्रोसेस है, इसको कैसे हटाना है, इसको कैसे रिबोल्व करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, है ना, नेक्स्ट मीटिंग में आपको दिखाएंगे। अब क्या है यहाँ पर, ठीक है मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, फिर बात करिएगा। अभी क्या है कि इसको हम दो तरह से रिवॉल्व करेंगे, एक यूनिवर्सल से, और दूसरा जो रिवॉल्व करेंगे वो रिवॉल्व करेंगे हम नॉर्मल जाली, मतलब इसकी जाली से, सेम जाली से। तो दोनों तरह से कैसे रिवॉल्व करना है, कैसे चिमटी यूज करना है, क्या करना है, पिबड़ी कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल इत्मीनान है ना, क्योंकि इतनी देर हमारी क्लास चली है, तो थोड़ा सा इस तरह से कि हम उसमें कुछ डिटेलें बढ़ा सके, कुछ डिटेल बढ़ा सके, उसके लिए हम जो है समय लेंगे और इसको रिवॉल्व करेंगे, और रिवॉल्व करके कैसे लगाना है, क्या करना है, वो हम दूसरी मीटिंग में आपको दिखाएंगे। चलिए माइक ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद बात करिएगा आप।